नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त, लेखक और सोशल एक्टिविस्ट नरेंद्र सिंह। और आज है दिनांक 11 जुलाई सन 2021। आप सभी से मैं एक ख़ास विषय पर चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति की घोषणा करने जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि वो बहुत ही जल्द कुछ नए नियम और कानून जिनका मसौदा तैयार किया गया है उसको वो जारी करेंगे। और उसके तहत कुछ ऐसे बिंदु हैं जो लगातार समाचार पत्रों में और खबरों में, न्यूज़ चैनल्स में दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं, जिनको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। तो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की नीति बनाना और जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कोई भी कार्यक्रम चलाना ये अच्छी बात है। समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए और साथ ही साथ मानव और प्रकृति संतुलन के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। और तमाम सरकारें इसके पहले भी प्रयास करती रही हैं। उसमें से तमाम कार्यक्रमों में काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है, ऐसा नहीं है। पहले की तुलना में जो बर्थ रेट है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है और ये सही है। लेकिन यहाँ पर जब जनसंख्या नियंत्रण की नीति बनाई जाती है या कोई भी कानून बनाया जाता है, केवल जनसंख्या नियंत्रण की ही बात नहीं है, कोई भी कानून जब बनाया जाता है और उसका मसौदा तैयार किया जाता है तो कम से कम नीति निर्धारकों को और इस पर चर्चा करने वाले, निर्णय लेने वाले, वो चाहे कोई सरकार हो, उसके मंत्री हों या स्वयं मुख्यमंत्री हों, या अगर केंद्र की बात है तो चाहे वो पार्लियामेंट हो या वहाँ पर बैठे हुए सांसद हों, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। कम से कम सभी वर्गों का, सभी तबकों का और एक समुचित आकलन करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। सिर्फ कुछ बिंदुओं पर ध्यान दे करके और आनन-फानन में निर्णय लेना और नीति बना देना, बाद में फिर उसका पालन कैसे करवाना है और उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, ये फिर बाद में पता चलता है। और उसको लेकर के फिर जो चर्चा होती है नकारात्मक, वो अलग बात है। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है और जो सुर्खियों में सुनाई दे रहे हैं, उनमें से कुछ तो स्वागत के लायक हैं और वास्तव में सभी को उनका स्वागत करना चाहिए। कि जनसंख्या नियंत्रण की नीति में जैसे उन्होंने एक मुद्दा ये रखा है कि जो भी 2 बच्चों वाले माता पिता होंगे, परिवार हैं, उनको कुछ विशेष लाभ दिए जाएंगे, जैसे टैक्स में छूट दी जाएगी और विशेष कुछ उनको सरकारी लाभ दिए जा सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। ऐसा करके हम जनता को प्रोत्साहित करते हैं कि वो 2 ही बच्चे या जनसंख्या नीति के तहत जितने भी बच्चों की जो लिमिटेड नीति है उसका पालन करें और देश को, समाज को एक स्वस्थ जनसंख्या प्रदान करने में मदद करें। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ बिंदु जो ऐसे हैं, मैं उनकी बिल्कुल भी सराहना नहीं करूँगा और ये कहूँगा कि ये आँख बंद करके फैसले लिए गए हैं और कहीं न कहीं पर ये अनदेखी की गई है। जैसे कि कहा जा रहा है या सुर्खियों में लगातार बना हुआ है कि जो सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति जारी करने जा रही है, उसमें घोषणा की जाएगी कि 2 बच्चों से अधिक वाले जो परिवार होंगे, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित होना पड़ेगा। और भविष्य में जो चुनाव होंगे, चुनाव में उम्मीदवारी भी उनकी रद्द कर दी जाएगी या वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक बात तो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। आप सभी कम से कम इतना तो समझदार हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप ये बताएं ज़रा कि अभी तक 2 से अधिक बच्चे, 3, 4 या 5 बच्चे या अधिक बच्चे, ये किन परिवारों में और कहाँ पर होते हैं? तो साफ सा नज़र आता है कि देखिए, 2 से ज़्यादा बच्चे ज़्यादातर अशिक्षित परिवार, ग्रामीण समाज के, चाहे वो किसी जाति या धर्म के लोग हों, उनके परिवारों में 2 से अधिक बच्चे होते हैं। दूर दराज के आदिवासी समुदायों के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के परिवारों में और सामान्य वर्ग में भी जो अशिक्षित लोग हैं या जो अभी उतना जनसंख्या नीति से वाकिफ़ नहीं हैं, उन परिवारों में 2 से अधिक बच्चे
जन्म ले रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं और अभी भी 2 से अधिक बच्चे जन्म ले रहे हैं उन परिवारों में। सामान्य परिवारों में या जो शिक्षित वर्ग हैं, जो शहरी जनसंख्या है, शहरी परिवार हैं, वहाँ पर 2 बच्चों की पॉलिसी और 2 बच्चों का जो क्राइटेरिया है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और वो इसके फ़ायदे भी जानते हैं, इसलिए वो इसको मान कर के चल रहे हैं। वो शिक्षित समाज हैं, वो चाहे किसी जाति से हों, किसी समुदाय से हों या फिर किसी धर्म विशेष के लोग हों, जो शिक्षित हैं, शहरी क्षेत्र के हैं और जो रिच हैं, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से जो लोग थोड़ा-सा फॉरवर्ड हैं, जो आगे हैं, उन परिवारों में जनसंख्या की इस पॉलिसी का पालन हो रहा है। तो वहाँ पर उनके लिए तो फ़ायदेमंद है। जो अमीर तबके हैं, जो शिक्षित वर्ग है, जो शहरी वर्ग है, जो पहले से ही हर क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से आगे हैं, उनको तो इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा कि 2 बच्चे होंगे तो वो चुनाव लड़ पाएंगे, 2 बच्चे होंगे तो उनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इसमें तो उनको लाभ वास्तविक तौर पर और निश्चित तौर पर मिलेगा। लेकिन आप उस समुदाय के बारे में, उस वर्ग के बारे में, उस तबके के बारे में विचार करिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। अभी भी ऐसे इसी समय मैं आज की ही बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार ले लीजिए या उत्तर प्रदेश में ये पॉलिसी लगने जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के ही ऐसे ज़िले आप महोबा ले लीजिए, झांसी ले लीजिए, बांदा लीजिए, उसके बाद पूर्वोत्तर जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं उनको ले लीजिए। वहाँ पर तमाम ऐसे आदिवासी समुदाय हैं, ऐसे गांव हैं दूर दराज के, जहाँ पर ये खबर भी नहीं पहुँची होगी कि नई जनसंख्या नियंत्रण नीति जारी होने जा रही है और उसमें ये फैसले लिए गए हैं, उन्हें ये तक नहीं पता होगा। और जब भी पता चलेगा तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो आप ये विचार करिए कि आखिरकार इसका जो फ़ायदा होगा वो किस वर्ग को होगा और कौन सा वर्ग है जिसके ऊपर चोट पहुंचाई जा रही है। ये पिछड़े वर्ग, जिसमें सभी जातियों से आते हैं, जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं और जो अभी शैक्षिक आधार पर पिछड़े हैं, जो समाज की मुख्य धारा में बहुत तेज़ी से बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर अभी भी 2 बच्चों से ज़्यादा जन्म लेने की संभावना बनी हुई है। तो उनको तो इसका नुकसान होगा। एक तरफ सरकारें आरक्षण दे करके ये जो वंचित वर्ग हैं, चाहे महिलाएं हों, SC ST हों या OBCs हैं, इन सबको प्रमोट करने का काम कर रही हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, आप इस तरीके की पॉलिसी ला करके कि जिसमें 2 ही बच्चे होंगे तो आपको सरकारी नौकरियां मिलेंगी, 2 ही बच्चे होंगे तो आप चुनाव लड़ पाएंगे, इस तरह की पॉलिसी ला करके आप उन्हीं को पीछे ढकेल रहे हैं। आगे आने वाले दौर में जो वर्ग पहले से सचेत है वो तो 2 ही बच्चे पहले से ही करता चला आ रहा है, वहाँ 2 बच्चों की ही पॉलिसी उन परिवारों में फॉलो की जा रही है, तो उनको तो स्वाभाविक तौर पर इसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन ये जो वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े समाज हैं, अशिक्षित परिवार हैं गाँव के, दूर दराज के क्षेत्रों के, उनमें अभी इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने में बहुत साल लगेंगे। उन तक ये जो पॉलिसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो लाभ है, वो पहुंचने में देर लगेगी। तब तक उन परिवारों में तमाम ऐसे माता पिता होंगे जिनके 2 से अधिक बच्चे हो चुके होंगे, तो वो तो बेचारे भविष्य में ना तो सरकारी नौकरियों में जा पाएंगे और ना ही उनको किसी पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाएगा। दूसरी बात, मुस्लिम वर्ग में जो अल्पसंख्यक रहे हैं और उनमें परिवारों में ज़्यादा बच्चे पैदा करने का जो आप ये कहें एक ट्रेडिशन, ट्रेंड था या प्रथा थी, या अभी भी तमाम परिवारों में मुस्लिम समुदाय में 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में वो चाहे आदिवासी समुदाय हों या अनुसूचित जाति के लोग हों, परिवार हों, या पिछड़े वर्गों के हों या सामान्य वर्गों में ही, ऐसा नहीं है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामान्य वर्ग के ब्राह्मण क्षत्रिय परिवार भी हैं, वहाँ पर भी अभी 2 से ज़्यादा बच्चे तमाम लोगों के होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो यहाँ पर इन वर्गों को, इन लोगों को सरकारी नौकरियों से और जो पंचायत के चुनाव हैं या दूसरे चुनाव हैं उनमें भाग लेने से पूरी तरीके से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक आप कंट्रोवर्शियल, विरोधाभासी नीति हो गई कि एक तरफ आप जिन वर्गों को आरक्षण दे करके, समान वर्ग के लोगों को जो अभी आरक्षण दिया गया आर्थिक आधार पर, उसका क्या होगा? आप उन्हीं परिवार में सर्वेक्षण करके देख लीजिए सामान्य वर्ग के, तो उनके यहाँ 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे और आगे भी होंगे, और वो बेचारे वंचित हो जाएंगे इन सब चीज़ों से।
ना तो उनको इलेक्शन में भाग लेने का मौका मिल पाएगा और ना तो वो सरकारी नौकरियों में जा पाएंगे। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनके मंत्रियों को और साथ ही साथ उनको सहयोग करने वाले जो भी पॉलिसी मेकर ये ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, पीसीएस ऑफिसर हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको कम से कम इस बात की जानकारी होनी चाहिए। समाज के हर एक वर्ग का सही से आकलन तो करना चाहिए कि आप जो पॉलिसी बनाने जा रहे हैं उसका क्या होगा आगे चल करके, किसको फ़ायदा होने वाला, किसको नुकसान होने वाला। सिर्फ कह देने पर से नहीं हो जाता है। कितने साल हो गए हैं कि पॉलीथीन उत्तर प्रदेश में बंद हो चुकी है, बैन हो चुकी है और इसके लिए कानून बना हुआ है, जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, शहरों में, गाँव में, कस्बों में, सब दुकानों में पॉलीथीन मिल रही है और उस पॉलीथीन में भर के सामान दिया जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं और ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो ये बनती है। कैसे बन रही है, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप इसको? योगी आदित्यनाथ जी अपने अधिकारियों से कहें और खुद देखें, उनके मंत्री देखें, चारों तरफ पॉलीथीन सब दुकानों में फैली हुई है। खुलेआम रोड पर जो दुकानें लगती हैं सब्जी की, फलों की, वहाँ पर रखी हुई है। क्या उनके अधिकारियों को दिखता नहीं है? कानून तो बना दिया था आपने कि पॉलीथीन बैन है उत्तर प्रदेश में, कहाँ बैन हो पाई अभी तक? सब जगह धड़ल्ले से चल रही है। कानून बना करके फेंक दिए जा रहे हैं, उनका पालन नहीं हो पा रहा, उसका होश नहीं है। आप जनता को धोखे में रख करके सिर्फ कानून पर कानून बनाते जा रहे हैं। किसको उनका लाभ हो रहा है, किसको उसकी हानि हो रही है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और ये जो दो टूक में कह दिया जा रहा है कि 2 बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप देखिए किन लोगों को इसका नुकसान होगा और किसको लाभ होगा। आंख बंद करके सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलता है। आज़ादी के 70 साल से ऊपर हो गए हैं। परिवारों में आप देखिए क्या मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की एक छोटी सी पर्ची और सूची पहुंची है आज तक? कम से कम हम जैसे लोग प्रयास तो कर रहे हैं। कानून और मौलिक अधिकारों के ऊपर पुस्तक लिख करके आम जनता तक अपने खर्चे से, अपने पैसे से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग एक कागज़ का टुकड़ा भी जिसमें मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, अभी तक परिवारों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। उसकी पॉलिसी नहीं बनाएंगे आप। यही पॉलिसी जो आप लागू करने जा रहे हैं, नीति जनसंख्या नियंत्रण की, इसके क्या पर्ची बना करके, इसका कोई एक कागजी चिट बना करके गाँव, कस्बों और उन परिवारों तक, वंचित परिवारों तक पहुँचा पाएंगे आप? वो काम नहीं करेंगे। कुछ अखबारों में छप जाएगा, कुछ मीडिया चैनल्स में आ जाएगा और जो लोग इससे दूर रहते हैं, जिनको इसका पता नहीं रहता, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि पॉलिसी क्या बनी और इसका क्या हुआ। तो इस पर ध्यान दिया जाए। और उसमें सभी लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि ये पॉलिसी जो बनाई जा रही है एक तरफा है और इस पर ठीक से विचार नहीं किया गया है। इस पर विचार किया जाए और सभी लोग कम से कम इन 2 बिंदुओं पर सरकार को सचेत करें कि आखिरकार इससे आप किसको, किस वर्ग को, किन लोगों को वंचित करने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आप लोग इस पर विचार करें और सरकार को सचेत करें, सरकार तक आप सूचना पहुंचाएं, उससे सरकार से आग्रह करें कि कम से कम एक बार इन बिंदुओं पर विचार किया जाए। धन्यवाद।